ट्रेड एनालाइज बाय सुमित में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे के लिए हमारा परफेक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या क्या हो सकते हैं। तो हम चार्ट पे समझते हैं कि हमारा एंट्री, एग्जिट और टारगेट क्या क्या, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी परफेक्ट एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस के लिए प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करता हूँ, बट इसके साथ में मैं इंडिकेटर की हेल्प लेता हूँ 20 EMA और 50 EMA के लिए एंड 9 EMA के लिए। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ चार्ट के ऊपर, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ हमारी परफेक्ट एंट्री बन सकती है। तो ये देखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरा डिस्कस हुआ था आपसे लास्ट वीडियो में कि ये एक मार्केट एक जोन में ही है, जब तक इसको जोन को क्रॉस नहीं करेगी हमें बड़े मूव नहीं आएंगे। तो मार्केट ने सेम ऐसा ही किया। मार्केट ने इसी रेंज में घूमती रही, इसी रेंज के बाद जब इस रेंज को क्रॉस किया फिर वापस रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए गई है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हायर हाई की रेंज में ही मार्केट ऊपर गई है। तो सबसे पहली ट्रेड हमारी इस लेवल पे बनेगी, यानी कि जब भी ये सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को इन्होंने रिस्पेक्ट दी, वापस फिर सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर वापस से नीचे आया, यानी कि इसने एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर गई है। तो हमारी एंट्री इसी लेवल पे होगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको 20 EMA को यूज़ करते हैं। जब भी मार्केट 20 EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें बुलिश ट्रेड ही लेनी होगी। बेरिश ट्रेड का मैं आगे बताता हूँ कि कैसे लेनी होगी, बट बुलिश ट्रेड हमें तभी लेनी होगी जब मार्केट 20 EMA से ऊपर हो। इसके हम साथ में यूज़ करेंगे 9 EMA। तो मार्केट 20 EMA से ऊपर है, जब तक मार्केट 20 EMA से, मेरा फर्स्ट टारगेट सेम मेरे नेक्स्ट था 25,205 का लेवल, तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहीं अचीव होना चाहिए। यानी कि मेरे को एक 60 पॉइंट की ट्रेड मिली है, उसके बाद मेरे को नेक्स्ट ट्रेंड फाइंड करनी है जब मेरे लेवल पे मार्केट आएगी। अदरवाइज मेरे को 50 पॉइंट मिले इंटरडे के लिए इनफ है। नेक्स्ट ट्रेड, अब नेक्स्ट ट्रेड की हम बात करते हैं। मार्केट ने 25,000 को ब्रेक किया, बट मार्केट ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे क्यों गिरी, यानी कि ये सस्टेन नहीं कर पाया आगे ऊपर। नेक्स्ट गाइस आप ये देखना, कभी भी मार्केट मान लीजिए बुलिश में है और एक बुलिश में है, जब तक वो 20 EMA को नहीं काटती है, क्रॉस नहीं करती है, हमें वापस रिवर्सल की एंट्री नहीं लेनी होती है जब तक 20 EMA को नहीं काटती है। सेम इसी तरह हुआ कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस से एरिया था, नीचे मार्केट आनी थी। सेम जब तक इसने, निफ्टी ने 20 EMA को क्रॉस नहीं किया है, हमारी इंट्राडे में नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिली। और जैसे इसने क्रॉस किया, ये देखिए आप, एक अच्छा लेवल निकल के आया, 90 पॉइंट्स का एक लेवल फिर मेरे को वापस से मिला है। और कैलकुलेशन में दे तो 90 पॉइंट प्लस में 50 पॉइंट मेरे को वहाँ में मिले। इंट्राडे में 140 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंट्राडे के लिए इनफ रहते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सेम कि एंट्री और एग्जिट। अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ कि एंट्री कहाँ हुई। अब स्टॉप लॉस देखिए क्या हुआ मेरा। अगर मेरी एंट्री 20 EMA को क्रॉस करके हुई है तो नेक्स्ट इसके साथ की कैंडल को ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर मार्केट इसको क्रॉस करके निकलती है ऊपर, मतलब एक फिर COT हो जाएगा, चेंज ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, वो वापस नीचे नहीं आएगी। तो मेरे का सिर्फ 9 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम हम नीचे जब हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 20 EMA से ऊपर ही हमने एंट्री ली थी, तो मेरा इसकी नेक्स्ट साथ की कैंडल ही मेरा स्टॉप लॉस था, यानी कि मेरी 8 या 9 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था। तो गाइज़ पूरे यूट्यूब पे इतने छोटे स्टॉप लॉस में बहुत कम ही काम करते हैं। मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस लेता हूँ और टारगेट मेरे 100 पॉइंट 50 पॉइंट्स मिनिमम रहता। पहले टारगेट रहता मेरा 150 पॉइंट का, फिर नेक्स्ट रहता है 100 का, फिर 150 का, फिर 200 का। तो मेरे को 2 मेरे टारगेट यहाँ पे मेरे को अचीव मिल गए इंट्राडे में। अब हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे मार्केट ने ट्रैप किया, यानी कि मार्केट ऊपर खुली, मार्केट फिर नीचे आई, फिर वापस गई, यानी कि स्टॉप लॉस हंट करने ने 50 EMA 20 EMA का गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, या इसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। जैसे क्रॉस ओवर हुआ नीचे के लिए, हमारी यहाँ पे एक अच्छे लेवल की ट्रेड बनी है,
ये आप देखिए, जब तक मार्केट 20 EMA से नीचे रहेगी हम इसको आगे ही ट्रेड करते रहेंगे। जब ये ट्रेंड चेंज होगा यानी कि 20 EMA क्रॉस होगा, हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। बट मेरा यहाँ पे पहला टारगेट ये था, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट मेरा ये था। अगर मेरा टारगेट 125 में 100 प्लस में हुआ है तो मैं फिर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा और नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करूंगा जब तक मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं आती है। सेम 125 मेरे को यहाँ पर पॉइंट्स मिले, सेकंड ट्रेड फिर मैंने वेट किया, जब तक 20 को नहीं क्रॉस किया मैंने बेयरिश की ट्रेड नहीं ली। नेक्स्ट में आप ये देखिए, जैसे 20 को क्रॉस किया मेरी ट्रेड यहीं पे बनी है 200 पॉइंट्स के लिए। और मेरा स्टॉप लॉस सेम जो मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस मेरा नेक्स्ट कैंडल का ही 20 का ही, यानी कि मैं जब ये ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा, टारगेट मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही रहेगा, बट मेरी एंट्री प्लस में एग्जिट मेरा 20 EMA के क्रॉसओवर के बाद ही होगा। तो गाइज ये सबसे स्टॉप लॉस लेने के लिए है और टारगेट इसमें बड़े अच्छे ही मिलते हैं। 1:2 और 3 का ईजिली आपको टारगेट मिल जाता है। इसमें आपको बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हंट करने के, बहुत मिनिमम चांसेस है, प्रॉफिट आपको एक अच्छा मिलता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो इसमें।